दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की ख्याति सभी ओर फैल चुकी थी और सभी ओर उनके द्वारा किए गए मानव कल्याण के कार्यों का गुणगान हो रहा था। दुन्नी चंद नाम का व्यक्ति जो लाहौर का रहने वाला था, वो एक अमीर इंसान का पुत्र था और उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बंगले पर 7 झंडे लगे हुए थे। हर एक झंडा उसकी संपत्ति को दर्शाता था। वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था। गुरु नानक देव जी उसके शहर में पधारे। गुरु नानक देव जी ने नदी के किनारे अपना डेरा जमाया। गांव के सभी लोग आ रहे थे और गुरुजी को नमस्कार करके अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। भाई दुन्नी चंद भी वहां आया। वो गुरुजी के नूरानी दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मन ही मन में सोचा, जैसा मैंने नानक जी के बारे में सुना था उससे बढ़कर पाया है। आज तक मैंने बहुत साधु संत देखे हैं, लेकिन जैसा आनंद मैंने गुरु जी के दर्शन करके पाया है वैसा पहले कभी नहीं मिला। वो बैठकर गुरु जी के उपदेश सुनने लगा। दुन्नी चंद बहुत ही धनी व्यापारी था, परंतु वहाँ न कि कंजूस था और न ही लोगों को अपने फायदे के लिए कष्ट देता था। वो सिर्फ साधारण स्वभाव का व्यापारी था। जब गुरुजी का सत्संग समाप्त हो गया तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने बाबा नानक को कहा, गुरुजी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, उसके उपलक्ष्य में कल पूजा पाठ का आयोजन किया है। कल मेरे यहाँ दूर दूर से साधु महात्मा आ रहे हैं। सबके लिए भोजन का प्रबंध भी किया है। कृपया आप भी मेरे यहाँ पधारें और अपना आशीर्वाद हमें दें। बाबा नानक ने उससे पूछा, आप कौन हो? दुन्नी चंद ने कहा, गुरुजी मैं आपका सेवक किसी शहर में अपना कारोबार चलाता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारें। गुरु नानक ने कहा, हम संत हैं और तुम अमीर आदमी हो। हम लोग जंगलों में रहते हैं और तुम अपने आलीशान घर में। दुन्नी चंद बोला, गुरुजी मैं तो एक सांप की तरह हैं जो अपनी दौलत के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन गुरुजी आप तो सभी का उद्धार करते हो। बाबा नानक बोले, ठीक है दुन्नी चंद, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। दुन्नी चंद बोला, गुरुजी कल मैं आपको लेने खुद आऊँगा। गुरु नानक बोले, नहीं दुन्नी चंद, तुम आने की या किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊँगा। गुरुजी की बात सुनकर दुन्नी चंद खुश हो गया। अगले दिन गुरुजी दुन्नी चंद के घर पहुँचे। दुन्नी चंद के घर में सारे प्रबंध हो चुके थे। पूरे शहर के ब्राह्मण श्राद्ध के उपलक्ष्य में आए थे। ब्राह्मणों के अलावा साधु संत भी पधारे थे। ब्राह्मण शायद की क्रिया करवा रहे थे। दुन्नी चंद के दोस्त, रिश्तेदार एवं अन्य कारोबारी मित्र भी इस भव्य समारोह में शामिल हुए थे। परंतु इन सब घटना के अलावा एक और घटना घटित हुई थी कि गुरु नानक देव जी जो अपने आप को इस तरह के समारोह और दिखावे से दूर रखते हैं, वो भी वहाँ पधारे थे। सभी लोग वहाँ भोजन करने व दान दक्षिणा के लालच से आए थे, परंतु गुरुजी वहाँ किसी भी तरह के लालच के वजह से नहीं आए थे, लेकिन उनके वहाँ आने का कोई तो राज था। खाने का समय हो गया था। पाठ पूजा खत्म हो चुकी थी। दुन्नी चंद ने गुरुजी से भोजन करने के लिए कहा। गुरुजी ने कहा, मैं बाद में करूँगा, पहले तुम सभी को भोजन करवाओ। सभी ब्राह्मण साधु संत भोजन करके अपनी दक्षिणा लेकर
वहां से चले गए। अब दूनी चंद उस कमरे में आ गया जहां उसने गुरुजी को बैठाया था। उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी, सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, अब कृपया आप भी पधारें और भोजन करें। मैं अपने हाथों से आपको भोजन परोसना चाहता हूँ, कृपया ये सेवा का मौका मुझे दे। गुरुजी मुस्कुराए और दूनी चंद से बोले, आज तुम्हारे घर में क्या समारोह है और क्यों किया जा रहा है? दूनी चंद ने कहा, गुरुजी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। बाबा नानक बोले, दूनी चंद, लिए सब करने का क्या उद्देश्य है? दूनी चंद बोला, सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया है, पूजा पाठ किया है और आप जैसे महान संत भी यहाँ पधारे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरी पूजा सफल हो गई है, मेरे पिता तृप्त हो गए होंगे। गुरुजी ने कहा, सुनो दूनी चंद, जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये सब किया था वो पूरा नहीं हुआ है। सभी ब्राह्मणों का पेट जरूर भर गया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नहीं। मृत्यु के पश्चात उन्होंने भेड़िया बनकर जन्म लिया है और आज वो भेड़िया 3 दिन से भूखा है। दूनी चंद एकदम भरा गया और बोला, गुरुजी, आप क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पिताजी भूखे हैं और उन्होंने एक भेड़िए बनकर जन्म लिया है। बाबा नानक बोले, तुमने सही सुना दूनी चंद जी। दूनी चंद ने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, कृपया आप मुझे बताएं, मेरे पिताजी इस समय कहाँ हैं और वो क्यों भूखे हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, उत्तर दिशा में नदी किनारे जंगल की ओर जाओ, वहाँ पर तुम देखोगे एक भेड़िया भूखा लेटा हुआ है। तुम डरना मत, वहाँ तुम अपने पिताजी से मिलोगे और वो तुम्हें खुद ही बताएंगे कि भोजन उन तक पहुँचा है या नहीं। दूनी चंद तुरंत उस स्थान की ओर चल दिया। वो उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ गुरुजी ने उसे जाने को कहा था। वहीं पर एक भूखा भेड़िया लेटा हुआ था। दूनी चंद ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो उस भेड़िए के शरीर से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर में उस धुएं ने अब उसके पिता का रूप ले लिया। दूनी चंद ने अपने पिता को प्रणाम किया और पूछा, पिताजी, मैंने आपकी पुण्यतिथि पर सभी साधु संतों को बुलाया और उनको भोजन कराया, क्या आपकी तृप्ति हो गई है और आपको भोजन मिल गया है? उसके पिताजी बोले, नहीं दूनी चंद, मुझे भोजन नहीं मिला है। दूनी चंद हैरान होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी साधु संतों को भोजन कराया था और उन्होंने कहा था कि आपकी संतुष्टि हो गई है। दूनी चंद के पिताजी बोले, पुत्र, ये सब एक व्यापार बन चुका है, कहीं प्यार नहीं है। पुत्र, जो कुछ तुमने किया वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, मेरी तृप्ति नहीं हुई है। जो साधु संत आए थे उनका पेट भर गया और उनको दान दक्षिणा मिल गई है, इस वजह से उनकी तृप्ति तो जरूर हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। दूनी चंद बोला, पिताजी, आपकी ये दशा कैसे हुई? दूनी चंद के पिताजी ने कहा, बेटा, मेरा बचपन से ही परमात्मा की तरफ बिल्कुल भी लगाव नहीं रहा। न मैंने कभी पूजा की, न मैंने कभी पाठ किया। मैं अपने पूरे जीवन में सिर्फ धन कमाने की सोचता रहा। मैंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया और न ही मैंने सच्चे गुरु की तलाश की। जिन लोगों को मैं सच्चा ज्ञानी और महात्मा समझता था, उन लोगों ने मुझे पाखंड और बाहरी क्रियाओं में उलझाई रखा। मेरी से पूजा करवाते रहे और अपना फायदा उठाते रहे और मुझे सब कुछ करके भी कुछ न मिला। मेरे किए हुए कर्मों की वजह से ही मुझे भेड़िए की योनि में जन्म मिला है। आज जिस संत को तुमने बुलाया है, कौन से संत? दूनी चंद हैरान होकर बोला, गुरु नानक देव जी, उनकी वजह से मुझे मोक्ष मिल गया है
और तुम्हारा जीवन भी सफल हो गया है। दुनीचंद को सच्चाई का रास्ता दिखाकर बाबा नानक अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज़।